Good morning, everyone. In the last class, we revised the topic force, and in today's class, we will revise the topic pressure. So, what is the definition of pressure? It can be defined as force per unit area, and the formula for the pressure is force upon area. Now from this formula you can see कि pressure and area they have inverse relation. Means if area जो है वो increase होगा तो pressure जो है वो decrease हो जाएगा. अगर area decrease होता है तो pressure will increase. Okay, it means they have inverse relation. Now see the applications. Number one, a sharp knife can cut the object easily. How a sharp knife can cut the object easily? Sharp knife, when we are using the sharp knife, जब हम force लगाते हैं तो that acts on very small area due to which the pressure will be more. Pressure ज़्यादा होगा तो it can cut easily. Okay. Second, school bags having broad straps are easy and comfortable to carry. How? स्कूल बैग जो है अगर ब्रॉड स्ट्रैप्स होंगे तो वेट जो है वो बैग का विद ब्रॉड स्ट्रैप्स वो आपके शोल्डर पे ज़्यादा एरिया कवर करता है. तो वेट जो है वो बैग का इट इज़ एक्टिंग ऑन लार्ज एरिया ऑफ शोल्डर ड्यू टू विच एरिया लार्ज है तो प्रेशर विल बिकम लेस एंड हेंस it is easy and comfortable to carry. Okay. A nail with pointed end can easily push in the wooden plank. Pointed end है तो उसके ऊपर जब वो force लग रहा है तो it is acting on small area. Force is acting on small area due to which pressure will be more. Due to more pressure, it can easily penetrate into the wooden plank. Okay. So whenever आपको एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करने के लिए पूछते हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस. अगर ये क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं, गिव रीजंस की फॉर्म में आते हैं, तो आप इसमें प्रेशर को भी एक्सप्लेन करेंगे और उसको भी, एरिया को भी. सो दीज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू विल राइट कि एरिया इज़ लेस, प्रेशर इज़ मोर, और एरिया इज़ मोर और एंड प्रेशर इज़ लेस. आपको ये दो चीज़ें लिखनी तो बहुत ज़रूरी हैं. ओके. बाकी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, whatever is given you can frame the answers in your own language. Okay. Now we talk we here we see that solid exerts pressure. ठीक है, जितनी भी बात करी है solid से ये. Now liquid and gases they also exerts pressure. How? See, gases में अगर हम देखें तो suppose a balloon is here. बैलून के आगे बैलून के अंदर आपने एयर ब्लो करी तो व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इट्स शेप. उसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा. बाय बिकॉज एयर यू आर ब्लोइंग इनटू इट, इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून ड्यू टू विच its shape and size gets changed. Similarly, you can say with liquids also. Now, there is one activity. Here it is a plastic pipe, okay, and one balloon or rubber sheet is here. Okay, you have tied one rubber balloon on rubber sheet here. Now when you fill water in it, आपने वाटर यहाँ तक इसको फिल करा, यू विल सी के बैलून का साइज जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है एज यू फिल वाटर इन इट. ओके. नाउ इन द सेकेंड केस व्हाट यू विल डू, आप जो है वाटर की कॉलम की जो लेंथ है वो बढ़ा देंगे, यानी यू विल ऐड मोर वाटर. तो इससे वाटर का लेवल जो है वो यहाँ तक आ जाएगा एंड यू विल सी कि इसका जो साइज है इट इज़ इंक्रीजिंग या इट गेट्स इंक्रीज्ड. सो क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा है. सो योर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम. ओके. प्रेशर जो है जो यहाँ लग रहा है एट द बॉटम ऑफ दिस पाइप, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम. ओके. नाउ द सेकेंड एक्टिविटी, a plastic bottle is here. There are two holes A and B. इसमें आप वाटर फिल करेंगे तो यू विल सी कि वाटर इज फॉलिंग आउट फ्रॉम दिस होल्स, फ्रॉम दीज होल्स. ठीक है. वाटर विच इज़ फॉलिंग आउट फ्रॉम द होल ए, इट इज़ फॉलिंग एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. इतने डिस्टेंस पे ही गिर रहा है बॉटल से. और जो पॉइंट बी से वाटर जो है निकल रहा है, इट इज़ कमिंग आउट एंड इट इज़ फॉलिंग एट लेस डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. वाई? बिकॉज यहाँ प्रेशर जो है वो इंक्रीज है.
सो यू कैन कंक्लूड कि जहाँ डेप्थ इंक्रीज होती है, डेप्थ मीन्स गहराई, एज द डेप्थ इंक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज, ड्यू टू मोर प्रेशर हेयर, वाटर जो है वो ज़्यादा प्रेशर से निकला एंड इट इज़ फॉलिंग एट दिस डिस्टेंस मीन्स लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, एंड कंपेयर टू दिस पॉइंट बी जो है वो आपका हाइट पे है, ज़्यादा हाइट पे है, तो इट द वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस होल एंड इट इज़ फॉलिंग एट अ लेस डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. So we can conclude कि as depth increases, depth means गहराई, the pressure increases, due to which water is coming out from the hole A is falling at a large distance from the bottle. Now see this activity, there are three holes at the same level. This is the same level, at the same level there are three holes. ठीक है, now you see कि water is coming out from these holes and it is falling at the same distance from the bottle. Same distance from the bottle पे water जो है उसी distance को cover कर रहा है, same distance को. Why? Because these points are at the same height. So you can conclude कि at same depth या same level liquid exerts equal pressure, कि water में जो pressure लग रहा है equal pressure लग रहा है. That's why it is falling at the same distance from the bottle. Okay, now atmospheric pressure. What do you mean by atmospheric pressure? You know कि एयर हमारी चारों तरफ है, ठीक है, सो एयर भी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर present in the atmosphere or around us is called atmospheric pressure. और ये atmospheric pressure को measure करने के लिए there is an instrument named barometer. What is the name of the instrument? Barometer. Barometer is the name of instrument by which we can measure the atmospheric pressure. Okay. Now, applications of atmospheric pressure. One application we did. Rubber sucker sticks to the wall. Rubber sucker कैसे wall पे stick करता है? When you press the rubber sucker against the wall, ऐसे आप इसको press करेंगे तो इसके अंदर की जो air है that gets escape out, वो निकल जाती है, बट ऊपर से तो आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग ऑन इट, ड्यू टू विच ये वॉल के साथ जो है वो स्टिक कर जाता है. ओके, सेम यू कैन सी वन मोर एप्लीकेशन. दिस इज अ ग्लास कंटेनिंग वाटर और कंटेनिंग जूस. ओके, ये आपका स्ट्रॉ है. जब आपने यहाँ से जो है इसको सक किया, ठीक है, यहाँ से ड्रिंक करा, तो ये हमेशा अपवर्ड मूव क्यों करता है? क्योंकि आपने जब यहाँ से इसको सक किया तो आप जो है यहाँ का प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर रहे हैं, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ पे लग रहा है ना. तो दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस दिस जूस और वाटर इनटू द स्ट्रॉ एंड दैट्स व्हाई it moves upward and reaches to your mouth. Okay, so this is just a synopsis, summarization of the topic pressure. Now we will see the question answers related to this topic. Okay, see question number 9 questions so we did in the last class. Okay, now question number 10. Why is it comfortable to lift a school bag with broad straps than thin straps? Broad straps, it is easy to lift a school bag. Why? Because the weight of the bag falls on large area, therefore pressure decreases. Okay, just in 2 lines you will answer the question. Now second 11th question, why do mountaineers suffer from nose bleeding at high altitudes? जब ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, माउंटेनियर्स पे, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो कई बार नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. वाई? बिकॉज हमारी बॉडी ऊपर जो है वो प्रेशर क्या है, कम है. एज यू गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हिल स्टेशंस भी जो है वो ऊपर हिल्स पे होते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ऊपर जो है वो प्रेशर डिक्रीज़ होता है. ठीक है, तो लेकिन हमारे जो ब्लड का प्रेशर है वो तो उतना ही है. अब कंपेयर करोगे, हमारे ब्लड का प्रेशर इज़ हाई, उनका जो है ऊपर जाकर इट इज़ लो. सो व्हाट हैपन, जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अंदर कंपैरेटिवली हाई होने की वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर कर जाती हैं, बर्स्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है नोज़ में से. ओके,
Now question number 12th, why is it easy to hammer a sharp nail into the wood than the blunt one? Sharp nail को easy है hammer करना into wood than a blunt one. Why? Because if the nail is sharp, we are hammering, so we are exerting force on small area, thus pressure becomes large. Pressure large होगा तो it can be easily hammered into the wood. Okay, now next application, rubber sucker. This we already did in our assignment also, and I have explained also कि on pressing rubber sucker, जो air inside it है that gets escape out, वो बाहर निकल जाती है, but from outside the atmospheric pressure is acting on it, therefore the rubber sucker sticks to the wall. Okay, now see question number 14th. Now these questions, question number 14 and 15, they are activity based question. See, A, B, C, D, these are 4 vessels. ठीक है, 4 vessels में वाटर है, आपको वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है 300 ml, इसमें 50 ml है, इसमें 500 ml, and it contains 60 ml of water. Now there are 4 vessels, volume of water in each vessel is given to you. Okay, now you have to arrange them in order of decreasing pressure. किस में प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, किस में कम लग रहा है, फर्स्ट यू विल सी दैट, फिर आपने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे ज़्यादा वाला लिखेंगे आपके किस में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, फिर सबसे कम, फिर लास्ट में सबसे कम. ओके, नाउ यू सी, अभी वी डिड वन एक्टिविटी, आई एक्सप्लेन थ्रू वन एक्टिविटी कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. ठीक है, we did one activity कि pressure depends on the height of the liquid column. Now you see, liquid column की height किस में है, सबसे ज़्यादा इसमें है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो कहाँ लगेगा, तो आपका D में. आफ्टर दैट B, then A, then C. You will see the level of water column. जिसमें वाटर कॉलम में सबसे ज़्यादा है, हाइट उसकी ज़्यादा है, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा है. तो सबसे पहले ज़्यादा सबसे D में है, then B, then A, then C. So I have arranged in decreasing order. Okay, so means your pressure जो है it does not depend on the volume of water, it depends on the height of the liquid column. So whatever activity we are doing or I am demonstrating you through animations, questions based on those activity or on those demonstration may ask in the examination. Okay, now see the question number 15th. Observe the given figure, write the observation and conclusion. Now what is the observation? कि water is coming out from these 3 holes and they are falling at the same distance from the bottle. ठीक है, यही observation थी. इससे आप क्या conclude करते हैं कि at the same depth liquid exerts equal pressure. Okay, so आपको ये फिगर दिया होगा, you will write the observation and conclusion. Okay, now this is all about your topic pressure. You will learn these question answers and I am giving you one assignment, try to solve it by your own. And बच्चे 15 questions we have done, 9 in the previous class and rest in today's class. ये आपके पास रिकॉर्ड इनका रख लेना, चाहे तो आप किसी सेपरेट नोटबुक में या शीट्स पे इनको नोट करके अपनी नोट्स जो है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं. दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. ओके, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे.